नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपका ये सेशन ले रही हूँ। सो बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि जब मेरा ये सेशन आप अटेंड करते हैं तो आपके पास आपकी बुक, एक कॉपी और एक पेंसिल होनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क भी करते हैं बुक में, और थोड़े जो मैं आपको नोट्स रूप में अपने स्लाइड्स के हेल्प से दिखाती हूँ तो वो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव का अर्थ क्या हुआ? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स, सूक्ष्म मीन्स बहुत छोटे, और जीव मीन्स जो हमारे जो जीव जंतु होते हैं। तो जो बहुत छोटे जो जीव होते हैं उनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और ये हमें अगर देखें तो हम अपनी आंखें, जैसे अगर हम अपने आंखों से या हम चश्मा लगाकर भी देखना चाहें, नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की मीन्स माइक्रोस्कोप की एक जरूरत होती है। अगर वो नहीं हमारे साथ है तो हम उनको नहीं एक पहचान सकते हैं कि यहाँ पर ये सूक्ष्म जीव है। और अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो ये सूक्ष्म जीव हर जगह है। हमारे मिट्टी में है, अगर हम अभी अपने हाथों में देखें, चाहे हमारे हाथ कितने धुले साफ हैं, लेकिन थोड़े सूक्ष्म जीव हमारे हाथों में भी हैं। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत से सूक्ष्म जीव रहते हैं। तो अब आप कहेंगे शरीर के अंदर है तो इनसे हमें कोई बीमारी नहीं होती। कुछ सूक्ष्म जीव है जिनके कारण हमें बीमारी होती है, लेकिन कुछ के कारण नहीं होती है। इसलिए हम देखते हैं ये जो सूक्ष्म जीव है ये दोनों प्रकार के हैं। ये हमारे मित्र भी हैं कि अगर ये नहीं होंगे हमारे कुछ कार्य नहीं हो पाएंगे, और ये शत्रु भी हैं, अर्थात इनकी वजह से कुछ हमें बीमारी भी लग सकती है। तो चलिए आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं, और टाइम है बुक खोलने का। चलिए खोलिए अपनी बुक, और नहीं है तो वीडियो पॉज करके बुक लाइए और फिर ये सेशन आप प्ले करिए। सो बच्चों, आप लोगों ने बुक खोल ली है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी जैसा जब सेशन स्टार्ट करा, कि हम अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव हम देख सकते हैं। वो हमें एक दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो हम बिना किसी यंत्र के नहीं देख सकते हैं। हमें एक सूक्ष्म दर्शी की आवश्यकता होती है। और ऐसे ही जीव जिनको हम एक बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं, वो होते हैं सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पे अगर सूक्ष्म जीव का देखें तो ये आएगा वो जीव जिन्हें हम, ये आप चाहें तो मार्क कर लीजिए, क्योंकि हम जब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं ना, तो हमारा एक, जब हम बुक खोलते हैं तो हमारे वो एक आंखों के सामने आ जाता है। तो ये मार्क कर लीजिए कि जीव जो हम केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ये जीव जिनको हम एक बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख पाते हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं। तो आप ये चाहें तो ये पूरा मार्क कर सकते हैं सूक्ष्म जीव का। अगर आपको कहीं परिभाषा लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हैं। तो जैसा अगर हम देखें, इसमें आपको एक उदाहरण दे रखा है कि आपका अगर कोई, जब खास तौर से जब बारिश होती है, तो अगर हमने कोई ब्रेड, रोटी या कोई भी खाद्य वस्तु अगर हमने थोड़े टाइम के लिए बाहर छोड़ दी है, तो और इसको अगर हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़े से पैचेस दिखाई देते हैं। वो ग्रीन कलर के भी होते हैं, वो ब्लैक कलर के भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सूक्ष्म जीव होते हैं। तो आपको जो अगर इतना बड़ा पैच दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये इतने बड़े हैं। इनको जब हम किसी लेंस की सहायता से, किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक अनगिनत मिलते हैं। तो ये समझ लिए वो इतने ज्यादा जब इकट्ठा हो जाते हैं तब हमें एक छोटा सा पैच दिखाई देता है। तो अगर आपको इतना बड़ा पैच दिखाई दे रहा है, आपका ब्रेड का इतना पीस है जो आधा में आपको हरे रंग का या काले रंग का कुछ उस पे एक अलग सा उभार सा वो दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है वहां पे अनेकों अनेक, अगर हम कहें तो उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, इतने सूक्ष्म उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो संरचनाएं हैं ये सूक्ष्मजीवों की होती हैं। ये कौन सी होती हैं ये अभी हम आपको बताएंगे। एक्चुअली ये कवक के होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में फंगाई या बहुत से लोग फंजाई भी बोलते हैं। तो ये वो होता है, तो हम कहते हैं ना फंगस लग गई, तो फंगस का अर्थ है कि ये कोई सूक्ष्म जीव है।
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है क्रियाकलाप में कि अगर आप कोई भी बगीचे, मैदान, कहीं से भी अगर आप कोई थोड़ी मिट्टी लेकर और इसको फिर आप किसी स्लाइड पर रखकर अगर आप देखें, तो मतलब एक जल की बूंद डाल के और फिर स्लाइड पर रखकर उसको किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें, आपको बहुत से सूक्ष्मजीव उसमें चलते हुए दिखाई देंगे। और ऐसी ही अगर हम ये किसी तालाब या जल के किसी स्रोत से हम उसकी बूंदे अगर हम कांच, एक स्लाइड जो होती है उस पर रखकर देखें, तो उसमें भी हमें बहुत से सूक्ष्मजीव देखने को मिलेंगे। तो हमने देखा मिट्टी में भी हमें सूक्ष्मजीव देखने को मिल रहे हैं। हमें आप देखें तो कोई भी जल स्रोत जहाँ से हमने पानी लिया उसमें भी देखने को मिलते हैं। और नहीं तो सूक्ष्मजीव का अगर आप देखें तो अभी अगर आप ऐसे एक लाइट, चाहे सूर्य की रोशनी आ रही है आपके रूम में या आपने कोई बल्ब या रॉड जला रखी है, आपको नहीं विजिबल होंगे। लेकिन कभी आपने देखा अगर आपके रूम में किसी एक छोटे छेद से आपको एक, जब सन रे आती है तो आपको उसमें बहुत डस्ट पार्टिकल्स मूव होते दिखाई देते हैं। और उसमें ही अगर देखें, मतलब अगर हम वैसे माइक्रोस्कोप में से के थ्रू देखें तो हमें उसमें भी सूक्ष्मजीव देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो हवा में भी बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो है, जो सूक्ष्मजीव अगर हम देखें तो ये हमें कुछ गति करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो अब हमें इससे क्या पता चलता है कि सूक्ष्मजीव अगर हम देखें हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे हम कहीं यहाँ पे सूक्ष्मजीव नहीं हो। और ये इतने छोटे होते हैं कि जैसा अभी कहा है कि हम बिना यंत्र के नहीं देख सकते। और यहाँ जैसे अभी हमने ब्रेड का यहाँ पे आपको जब एग्जांपल दिया था, तो ब्रेड पर उगने वाले कवक, तो ये हिंदी में हम कवक कहते हैं, इंग्लिश में फंगाई बोलते हैं। को अगर हम देखें एक किसी लेंस की सहायता से जब देखा जा सकता है, और जो अन्य कुछ अन्य सूक्ष्मजीव हैं जिनको हम बिना सूक्ष्मदर्शी के वो जो है वो हमें दिखाई नहीं देते। तो इसका अगर हम देखें तो ये जब हमारे, जैसा मैंने बताया था, ये जब बहुत ज्यादा एक अपना उनका एक मल्टीप्लाई हो जाते हैं तब हम उनको नंगी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन अगर वो आप ऐसे अगर वो मल्टीप्लाई नहीं हुए, उनकी कॉलोनी नहीं बनी है, वो एक कुछ ही इक्का दुक्का इधर उधर है, तो आपको वो एक किसी सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से देखने को मिलेंगे। और अगर हम देखते हैं ये जो सूक्ष्मदर्शी हैं, सॉरी, सूक्ष्म जीव जो हैं, इनको हमने चार वर्गों में बांटा है, ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये चार मुख्य वर्ग है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। और जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव को हमने, ये देखिए यहाँ पे हमने दिखा रखा है पिक्चर में। तो ये देखिए, ये इस टाइप से होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, ये जीवाणु आ गए, ये आपके शैवाल आ गए। तो आप देखेंगे तो ये जो शैवाल है, इनका भी अलग अलग कैटेगरी है, मतलब ये भी अलग अलग प्रकार के। हमने एक नाम दे दिया कॉमन एल्गी, लेकिन उसके भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये माइडोमोनस है, ये स्पाइरोगायरा है। तो ये स्पाइरोगायरा स्पाइरल शेप का, रिबन शेप का हम इसको कहते हैं। तो ये है, ऐसे और भी बहुत सारे नाम है, तो वो आप जब और बड़े क्लासेस में आएंगे पढ़ते जाएंगे। प्रोटोजोआ में हमारा अमीबा आ जाता है, ये तो आपने पहले भी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। अमीबा के इसकी कोई भी एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता है। और पैरामीशियम एक आपका प्रोटोजोआ आ गया, और ये जो पैरामीशियम है इसको हम कहते हैं चप्पल की शेप का, स्लीपर शेप। देख रहे हैं ना, जैसे एक कोई चप्पल की आती है, तो ये भी प्रोटोजोआ है। तो हम सूक्ष्मदर्शी, सॉरी सूक्ष्म, तो हम जो देख रहे हैं वो ये जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इनके हम देख रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और उनके भी अगर हम देखें तो उनके भी और बहुत से टाइप के हमें देखने को मिलेंगे। ये आ गए आपके कवक, फंगाई, जो आपको ब्रेड पर है। तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग टाइप के फंगाई मिलेंगे। आपको ब्रेड पे कोई और मिलेगा, आपको रोटी या दूध आपका, ये कोई या और जितने खाद्य पदार्थ हैं, कोई खट्टा खाद्य पदार्थ है उसमें विभिन्न प्रकार का मिलेगा।
तो जैसे हमारे फल भी सड़ जाते हैं, उसमें भी फंगस लग जाती है, हमारे संतरे हैं, हमारे ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, तो विभिन्न प्रकार के फलों में विभिन्न प्रकार का अगर हम देखें तो कवक जो है वो होते हैं। जैसे ये राइजोपस, ये ब्रेड मोल्ड कहलाता है, ये ब्रेड में होता है, ये पेनिसिलियम है और ये एस्पेरजिलस है। तो इनका देख रहे हैं डिफरेंट शेप है, तो जितना हम इनको और देखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर देखें पूरी एक साइंस में ब्रांच है जिसमें आप इनके बारे में पढ़ते हैं और इनकी ही हेल्प से हम ये बीमारियों का पता चलता है और उसके साथ साथ हम उनका कैसे ट्रीटमेंट करें वो भी हमारे उसमें हेल्प में आते हैं। इसलिए हम जैसे जैसे पढ़ेंगे देखेंगे कैसे ये हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। इसके बाद अगर हम सूक्ष्म जीवों की बात करें तो एक आ जाते हैं विषाणु, वायरस, ये आ जाते हैं, ये भी बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये क्या है, वे अन्य से ये जो सूक्ष्म जीव है इनसे भिन्न है। भिन्नता क्या है, इनमें बड़ी एक यूनिक क्वालिटी होती है, वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। मीन्स वो जब एक किसी ये जो विषाणु है, अगर ये ऐसी ही हवा में है तो इन ये कुछ इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ये कहीं किसी को ना तो फायदा पहुंचाते हैं ना कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी सजीव के कांटेक्ट में आ जाते हैं, किसी एक बॉडी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर ये एक बहुत हानिकारक हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे विषाणु जिनको हम कहते हैं वायरस। और इनके कारण क्या होता है, बहुत सी बीमारियां होती है, जैसे हम खांसी की है, आपका ये बुखार है आपका, जैसे और ये कुछ और रोग है जैसे पोलियो है, खसरा है। और आजकल अगर हम देखें तो ये कोविड जो है तो ये भी एक वायरस ही फैला हुआ है। तो ये जो अगर हम देखते हैं तो ये हमारा जो वायरस है ये अगर आपके कांटेक्ट में नहीं आएगा तो आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपके शरीर के कांटेक्ट में आया तो आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि इनका नंबर मल्टीप्लाई होने लग जाता है। तो यहाँ पे एक मैं आपको दिखाती हूँ वायरस की, आपकी बुक में भी है फोटो, ये देखिए, यह है विषाणु। तो इसका अगर हम देखें इसका बड़ा अजीब सा ही स्ट्रक्चर है और इस पे अगर बहुत रिसर्च चलती है, बहुत स्टडी चलती है, क्योंकि हमने जैसे अभी क्लेमाइडोमोनास देखा, स्पाइरोगायरा देखा, इनका देखिए हमें कुछ एक शेप देखने को मिलती है, लेकिन इसका अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें इसकी एक इस टाइप से ही हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऐसा ही कहा है कि ये इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये बड़ा इसलिए हमने अगर देखें तो हमने ये जो विषाणु को हमने एक अलग कैटेगरी में रखा है। हमने सूक्ष्म जीवों को 4 उसमें बांटा है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, लेकिन विषाणु एक अलग कैटेगरी में रखा है और उसका रीजन आपको मालूम है, क्योंकि ये जब किसी परपोषी के कांटेक्ट में आते हैं तभी वो गुणन करते हैं। तो आप ये लाइन भी नोट कर सकते हैं कि कैसे डिफरेंट है। तो इसका अगर हम देखें तो ये खाली एक मनुष्य या कोई जंतु उनका नहीं, ये जो पेड़ पौधे हैं इनमें भी अगर वो जब उससे उनके कांटेक्ट में आते हैं तो वहां उनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है और उनमें भी अगर हम देखें पेड़ पौधों में भी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं, उनके फूल गिर जाते हैं, फल नहीं बन पाते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बीमारियों के वो एक कारण बनते हैं। अब जो हम देखते हैं, जैसे अब हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि कैसे ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये एक नुकसान भी करते हैं, जैसे अतिसार एवं मलेरिया यह प्रोटोजोआ द्वारा होता है और टाइफाइड और क्षय रोग ये जो है ये जीवाणु द्वारा होता है। तो यहाँ पे तो ये अलग अलग हमारे इसके नाम है। तो ये अभी तक हमने जितना पढ़ा इसके मैं पहले नोट्स दिखाती हूँ फिर आगे चलते हैं। तो अगर बच्चों देखें सूक्ष्म जीव का आपको परिभाषा देनी हो तो आप ये नोट कर सकते हैं, हमने बुक में भी मार्क करी है। जिन जीवों को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं अपितु यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो ये मैं आपको जो स्लाइड्स में दिखाती हूँ आपके साथ ये एडवांटेज है कि आप पॉज करें वीडियो, आराम से नोट करिए और फिर आगे देखिए, कोई आपको ऐसा नहीं है कि ये आपसे मिस हो जाएगा। फिर सूक्ष्मजीवों के वर्ग अगर हमने देखे तो वो प्रोटोजोआ आ गया, शैवाल, कवक और जीवाणु।
ठीक है, तो ये इनके वर्ग आ गए, तो आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं। विषाणु का देखें तो विषाणु अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं, ये पौधे अथवा अन्य जीवों जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु द्वारा सामान्य रोग होते हैं जुकाम, इन्फ्लुएंजा, अधिकतर खांसी, पोलियो, खसरा आदि। तो ये सारे मैंने एक साथ आपको नाम दे दिए, ये आप नोट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं अन्य सूक्ष्मजीवों द्वारा रोग, जो हमने देखे थे प्रोटोजोआ द्वारा अतिसार एवं मलेरिया, और जीवाणु द्वारा टाइफाइड एवं क्षय रोग। तो जितना अभी हमने पढ़ा था ये आपको एक नोट्स के रूप में दे दिया है, तो अगर आप इनको कॉपी में नोट कर लेंगे तो एक आपके लिए इजी होगा कि आप इसको और अच्छी तरीके से एक रिवाइज कर सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं सूक्ष्मजीव वो होते हैं, ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक कोशिकिक और बहुकोशिकिक। एक कोशिकिक में आपके जीवाणु एवं कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ आ गए, और बहुकोशिकिक में शैवाल एवं कवक। तो ये आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और ये मुझे एक आपको टिप देना चाहती हूँ कि आप जितना एक ऐसे एरो बना के अपना एक चार्ट फॉर्म में लर्न करेंगे, आपको जल्दी याद होगा। तो बच्चों अभी तक जितना पढ़ा था उसके नोट्स देखें, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारा आज का टॉपिक और बच रहा है, वो मैं आपके बुक से लेती हूँ। तो अब हम लोग देते हैं ये हमें देखना है कि सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। तो अभी तो हमने देख लिया हर तरफ रहते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से देखते हैं। तो ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये एक कोशिकिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, और अथवा बहुकोशिकिक हो सकते हैं, जैसे शैवाल एवं कवक, जो मैंने अभी आपको लेटेस्ट स्लाइड में दिखाया था। तो ये आपका, इसलिए मैं इसमें मार्क नहीं करवा रही हूँ, आप अपनी बुक से नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि बुक से में नोट करे, इसको हाईलाइट करने से आपको फायदा मिलेगा, तो आप कर सकते हैं। लेकिन यही पॉइंट मैंने आपको एक पॉइंट थोड़े से उसको बुलेट पॉइंट्स में करके आपको बताया था। और फिर अगर हम देखें तो ये हमारे एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, वो बहुत ठंडी जगह भी रह सकते हैं, वो बहुत गर्म जगह भी रह सकते हैं। लेकिन वो ये देखें कि ये जो है अलग अलग प्रकार के हैं। तो कोई किसी उसमें हमें मिलता है, एक अगर देखें एक कंडीशन में, कोई दूसरी कंडीशन में हमें मिल सकता है। तो ये अगर देखें तो ये मरुस्थल एवं दलदल, तो यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि बहुत ठंडी, बहुत गर्म, बिल्कुल पानी वाली जगह है या बिल्कुल पानी नहीं है उस स्थान पर, ये कहीं भी मिल सकते हैं। और ये मनुष्य के साथ जितने और जंतु हैं उनके शरीर के अंदर भी ये मिल जाते हैं। तो ये तो यहाँ पे अगर देखें ये पूरा पैराग्राफ ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो बहुत से जो सूक्ष्मजीव हैं वो दूसरे सजीवों पर निर्भर करते हैं, उन पे आश्रित होते हैं, तभी वो पनप पाते हैं। जबकि कुछ जो है वो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। तो जैसे फंगाई का देखें, एल्गी का देखें, है ना, कवक है, शैवाल है, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो हमने विषाणु वायरस देखा वो डिपेंडेंट है। और ये मैंने आपको पहले बताया था कैसे वो एक बॉडी के अंदर आके ही मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। तो अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, लेकिन कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। तो अब इसमें एक और चीज आ गई है कि एक तो हमने देखा कौन से वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तभी वो डेवलप हो पाते हैं, लेकिन बहुत से अगर हम देखें वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। जैसे अमीबा अपने में एक रहेगा, लेकिन जो कवक है वो ग्रुप में रहेगा। तभी हमने जो देखा था कि जैसे ब्रेड पर है तो वो खाली एक नहीं है कि वो वहां पर हो, एक है, वो एकदम मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी एक, हम इसको कहते हैं कॉलोनी बनाते हैं। तो वो अपनी एक कॉलोनी बनाते हैं और तब वो एक साथ एक जगह रह के और जिस वो एक वस्तु पे हैं उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसका थोड़ा सा एक और मैं आपको स्लाइड की हेल्प से इसके नोट्स दिखाती हूँ। तो बच्चों जो उसमें मार्क कर रहा था वही देख लीजिए। सूक्ष्मजीव हर परिस्थिति में पाए जाते हैं, बर्फीले से ऊष्णोत, दलदल एवं मरुस्थल आदि में, मनुष्य तथा सभी जंतुओं के शरीर के अंदर। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, कुछ स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अमीबा स्वतंत्र है, लेकिन कवक एवं जीवाणु समूह में।
तो ये जो अभी हमने पढ़ा था, इसको हमने बुलेट पॉइंट्स में आपके सामने रख दिया, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने एक तो चैप्टर तो स्टार्ट करा है नया, लेकिन अगर देखें तो उसका एक इंट्रो, जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका एक हमने इंट्रोडक्शन ले लिया कि ये कितने छोटे होते हैं और किस प्रकार हर जगह रहते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कहीं बाहर से आते हैं, कोई बाहर की वस्तु छूते हैं, तो घर आके हमें प्रॉपर हाथ धोने चाहिए। घर में इसलिए कहते हैं साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि ये सूक्ष्म कहीं भी पनप सकते हैं और अगर हमारे कांटेक्ट में आए तो हमें कुछ बीमारी हो सकती है। तो अब हमारा आज का सेशन अब यही हम रोक रहे हैं। अगले सेशन में इस चैप्टर को आगे और पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर से। बाय।